स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे YouTube चैनल विद्यापीठ पर। इस YouTube चैनल पर मैं आपको जो है एमपी बोर्ड की क्लास 9th की मैथ स्टार्टिंग से आपको पूरे लेसन चैप्टर्स यहाँ पर डालूँगा और आप जो भी 9th में मेरे बच्चे हैं वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको पूरी 9th की मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, 2026 टारगेट है। 2026 का एग्ज़ाम जो है आप मेरे इस चैनल को देखते हुए अपना एग्ज़ाम दीजिए, मैं तुम्हें टॉपर बनाऊँगा। देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ आज 9th क्लास का चैप्टर 1 जो कि है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति, आप अगर बात करें संख्या पद्धति की हम तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या। ठीक है, संख्या देखिए संख्या के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। उसमें से सबसे पहला प्रकार है प्राकृत संख्या। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों ने संख्या रेखा पर को पढ़ा। संख्या रेखा जिस पर हम संख्याओं को अंकित कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग शून्य मान रहे हैं तो हम धनात्मक दिशा में बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। हम ऋणात्मक तरफ बढ़ेंगे तो ये -1 -2 -3 इस प्रकार से हम इधर आगे बढ़ेंगे। तो संख्याओं के प्रकार को अगर हम लोग जाने तो जो पहली बात हम करें कि 1 2 3 इस प्रकार की जो संख्याएं है ये सभी प्राकृत संख्या है। हम एक अपना टब ले लेते हैं। इस टब में अगर हम लोग संख्या डालें 1 2 9 10 101 ये सब संख्याएं क्या होगी, ये आपकी प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि नेचुरल नंबर जैसे हम लोग कोई चीज की गिनती करते हैं, है ना, क्लास में आप बच्चों की गिनती करते हो तो कहाँ से शुरू करते हो 1 2 3 4 5। नेचुरली हम लोग इस प्रकार से, है ना, अगर हम लोग मार्केट से केले खरीदने जाते हैं तो हम लोग एक दर्जन खरीदते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो गिनती किस प्रकार की आती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो नेचुरली हम लोग जिस प्रकार गिनती करते हैं वो उस नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसी नेचुरल नंबर में यदि हम इस जीरो को भी ऐड कर दें, हमारे अपने इस बॉक्स में जीरो को भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहा जाएगा, होल नंबर इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राकृत संख्या है उसके साथ में हम लोग जीरो भी रख ले उसके बॉक्स में हमारे, तो ये जो बॉक्स है हमारा क्या पूर्ण संख्याओं का बॉक्स है कहलाएगा। बाकी भी ये सब जो चीजें लगी हुई रखी हुई है ये सब मतलब ये जीरो से इस तरफ की जो ये संख्याएं है ये सभी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या है ये जो जीरो से इधर है उसके साथ में हम लोग -1 -2 -3 ऐसी विभिन्न संख्याएं हम लोग और अपने बॉक्स में लेते हैं। -3 -12 -99 है ना। अगर ये भी संख्याओं को हम लोग इसमें समाहित कर लेते हैं तो ये टोटल ये सब संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्या। जिसमें जीरो भी है, इसमें 1 2 3 भी है, इधर -3 2 1 मतलब इधर कुछ भी माइनस की कोई भी संख्या है, प्लस में कोई अनंत तक की कोई भी संख्या है, ये सभी संख्याओं का जो हम टर्म में रख लिया है, ये जो बैग है ये एक प्रकार का पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर्स भी बोलते हैं। ये तीन फिर से ना रिपीट कर दूं, नेचुरली हम लोग जो गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोई भी संख्या नेचुरल नंबर है आपके। अगर उन नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर ले तो वो आपके पूर्ण संख्या कहलाती है। इसी प्रकार हम उसमें ये ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर हमारे इसमें ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं अपने बॉक्स में, तो वो सब आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ में। परिमेय देखिए वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम सरल एग्जांपल दूं मैं इसका, 1/2 ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। 3/12 ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है।
-9/20, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है। हम लोग इसको P बटे Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और इसमें जो Q है मतलब हर, Q मतलब कि हर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन। तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए, मैंने जो आपको पढ़ाया उसको हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? बताइए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या हमने किसको कहा था, जिसमें 0 भी हो। ठीक है, 0 1 2 3 या इधर 8 9 या 29 या 81, ये कोई विभिन्न संख्या, ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या। ठीक, तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? नहीं, ये है असत्य। असत्य, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कि कौन कौन सी, -3 -2 -18 या 0 या 81 या 12 या 87, ये विभिन्न, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, हाँ सत्य है। क्यों? देखिए, क्या हम -3 को 3/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या -2 को -2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। -18 को 18/1 लिख सकते हैं। मतलब हर संख्या को हम बटे के रूप में 1 लिखेंगे। 0 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यह है आपका सत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या है क्या पूर्णांक है? देखिए, अब परिमेय संख्या इसको बोला जाता है परिमेय संख्या, है ना। इसमें और देख लेते हैं भाई, 3/4, 1/2, 4/8। ठीक है, तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? पूर्णांक कौन सी होती है? पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कि जो दशमलव में नहीं है, पूर्णांक है, उसको पूर्णांक संख्या कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस 1/2 को ही ले, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2 को, तो इसका सॉल्यूशन आता है 0.5, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, असत्य। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में बात? चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपके एग्जाम में आने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है मेरे बच्चों, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि मैं आपको क्लास 9th एमपी बोर्ड का जो है पूरा सिलेबस कराऊंगा। एमपी बोर्ड में मैथमेटिक्स का आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, यूट्यूब पे ही, है ना। यूट्यूब पे ही आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, देखिए जब भी आपको बोलेंगे ये 5 बोला तो आप क्या करना, 5 + 1 6 कर लेना। और
क्या हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बोला कि 5 परिमेय संख्या है तो क्या करिए, दोनों 1 और 2 दोनों के हर को, नीचे जो हर है उसको 6 बना लीजिए, है ना? 6 बोला है वहां, वो 6 बना लीजिए। तो ये क्या होगा, 6/6। इसमें 6/6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 12/6। ठीक है, 12/6, ये सॉरी इसको 6/6, है ना? अब ये है 6 के बाद में 7, 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 11/6। ये जो 5 संख्या है ये 1 और 2 की बीच की परिमेय संख्याएं है। ठीक है, इसमें से अगर हमको प्रूव करना है, थोड़ा देख लेते कि भैया ये 1 और 2 के बीच में ही है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपली ये 7/6 मतलब कि 7 डिवाइडेड बाई 6, 6। तो 6 एकम 6 बचा 1 दशमलव, 6 एकम 6 बचा 4, 0, 6 6 36। ठीक है, तो क्या आ रहा है 1.16, जो कि 1 और 2 के बीच में। ऐसे इनको सॉल्व करके देखेंगे तो सिंपल है। तो अपने को देख क्या चाहिए था, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, तो ये निकल गई 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आएगा तो आप इजीली आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां की p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया और जो q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रश्न है ये ना, आपकी 9th की बुक है, उसकी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 6 बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 जैसे ही बोला 6 जैसे ही बोला तो आपको क्या कर लेना है कि 6 जैसे ही बोला है आपको क्या कर लेना है, 6 प्लस 1 कर लेना। ठीक है, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 7। अब 3 को और 4 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7/7 इंटू 7/7, मतलब कि हो जाएगा 21/7। ये हो जाएगा 28/7। तो ये 21 के बाद में क्या हुआ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जो 6 संख्याएं हैं ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या बोला है तो 5 क्या गया, 5 प्लस 1 6 कर लीजिए इसको। ठीक है, 3/5 लिखे यहाँ पर और ये लिखा 4/5 इंटू
6/6 इंटू 6/6, ये हो गया 6 18 बटे 6 30, और ये हो गया 6 24 बटा 6 30। तो ये 18 के बाद में क्या लिखो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये जो 5 संख्याएं हैं, ये आपके, ये जो है आपकी इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं होगी। 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4 है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य देखना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? रिपीट, 1 2 3 4, ये क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? बताइए, होती है? हाँ होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी सी 0 1 2 3 4 5, तो ये जो इतनी जो संख्याएं है, ये इसमें भी है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ये है सत्य, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक मतलब देखिए 3 -2 -1 0 1 2 3 आदि आदि, ये सब पूर्णांक संख्या है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं, असत्य। क्यों असत्य? क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या यहां से शुरू हो रही है। तो अगर ये -3 बोलेंगे कि -3, ये जो ये पूर्णांक संख्या है -3, वो पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यह सत्य हो जाए। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अब ये बताइए, आपसे पूछता हूं मैं। प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/4, है ना, 8/12, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या मैंने कौन सी बताई थी आपको? ये 0 1 2 3 4 आदि आदि जो है आपकी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या है क्या। 3 चल नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा लेकर के आ गया हूँ पेन। चलिए, क्या कह रहा था मैं? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1/2 की, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। तो ये जो है पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब तक क्या हमने देखा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपके इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, मतलब कि प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम देखने जा रहे हैं परिमेय संख्या। देखिए अब हम देखने आ रहे हैं अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना, और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके उदाहरण कौन कौन से? √2, √3, √15, √11, पाई, ये संख्या, ठीक है, ये सभी अपरिमेय संख्या के आपके उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अपरिमेय, अगले स्लाइड में बताऊंगा, अपरिमेय संख्या जो है उसका एक उदाहरण है √2। उसको अगर हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा पर यह बिंदु है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब ये हमारा प्रश्न है कि हम √2 को कहाँ पर बताएंगे? √2 तो अपने को पता है कहाँ पर रहते, लेकिन √2 कहाँ पर? तो इसका सिंपल से एक विधि है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक हम इस प्रकार से स्क्वायर लेंगे, उसकी भुजाओं की यूनिट जो है 1 1 1 1, ठीक है। इसमें हम लोग इसको ओ ए बी सी ये नाम देंगे और हम OB निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OB इज इक्वल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट OA का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1 + 1 मतलब √2। तो ये जो भुजा है वो √2 हो गई। अब ऐसे के ऐसे बॉक्स को जो हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी? √2। और जब इस भुजा को ये इसको O को क्या मान करके केंद्र मान करके हम प्रकार की सहायता से यहाँ से एक ऐसा चाप यहाँ पे काटते हैं, तो ये जो बिंदु लग गया वो √2 को संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम जो है √2 हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के शब्द में उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा वास्तविक संख्या बता दूं मैं आपको, ठीक है। वास्तविक संख्या, देखिए जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, उनके समूह को या सब, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको मिला लिया जाए, वो सभी वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या को कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये है आपका असत्य, ठीक है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? ये भी है आपका असत्य। क्यों? मैंने जैसे बताया वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो नंबर्स है उनको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या हम इन्हें बोलते हैं। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या के परिवर्तन? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो है, तो प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ में परिमेय संख्या भी होती है। तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। आगे चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते, नहीं होते, है ना। उसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर हम √4 ले लें, ठीक है, तो ये क्या है, √4 इक्वल टू 2 होता है। तो 2 मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है, और रूट धनात्मक पूर्णांक, ये √4 धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल भी है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल भी है, और इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या हो, ऐसा अनिवार्यता नहीं। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? ये आपका प्रश्नावली जो है आपकी 1.2, उसका प्रश्न दूसरा है। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे जैसा मैंने अभी पहले सॉल्व किया था। देखिए, ये संख्या रेखा है आपकी, ये संख्या रेखा है, इसमें ये संख्या रेखा, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से। जैसे मैंने √2 का बताया था, इसी प्रकार से हम √5 का भी करेंगे। बस अंतर इतना है इसमें कि हम यहाँ पर जो है पहले वर्ग लिया था, हम इस प्रकार से लेंगे, इसको लेंगे 2, इसको लेंगे 1, इसको O, A, B, C। अब हम OB निकालेंगे, तो OB इज इक्वल टू, OB इज इक्वल टू, OB इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो OA स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि √4 प्लस 1, मतलब कि √5। तो OB कितना आ गया, √5, ये आ गया √5। अब इसको ऐसा कैसा उठा करके जब हम यहाँ पर रख देते हैं, इस पॉइंट पर रख देते हैं इस प्रकार से, तो ये 2 है, ये 2 है, OA, इसको A बोल दिया, और ये 1 है ना। तो ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा √5। और पहले उस वाले जो क्वेश्चन में हमने किया था कि यहाँ पर इसको केंद्र मानकर के प्रकार को इस प्रकार से रख करके जब हम इस प्रकार से ऐसे चाप काटेंगे, तो √5, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु रूट आपकी संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेगा, ठीक है। तो ये आज हमने देखा है हमारा क्लास 9th के जो है चैप्टर 1 की जो है हम लोग ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को हमने समझा। प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1.2 के जो है सॉल्यूशंस किए, और आप, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एमपी बोर्ड क्लास 9th के मेरे बच्चों से सबको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यहाँ पर आपको क्लास 9th की पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।